सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 2 में भक्तों आप लोगों को कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार कोई भी चीज़ किसी परिस्थिति में अच्छी होती है और किसी परिस्थिति में बुरी होती है। दृष्टांतों के माध्यम से इन कथाओं को भक्त सुने और महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाएं। श्री राधे राधे। कहें वह उपयोगी वस्तु घातक न सिद्ध हो। बिजली कितनी उपयोगी है, देखो प्रकाश बिजली से हो रहा है, माइक भी बिजली से ही चल रहा है, हर काम कितने सारे बिजली से होते हैं। परंतु तनिक असावधानी हो जाए तो ये बिजली प्राण लेवा भी हो सकती है। तार छू दिया उल्टा सीधा तो कईयों के प्राण ले लेती है, घातक भी सिद्ध हो सकती है, बाकी उपयोगी भी सिद्ध है ही है। ऐसे अग्नि भी बहुत उपयोगी है और इसी प्रकार काम भी उपयोगी है। भगवत गीता में गोविंद स्वयं काम को अपनी विभूति बतला रहे हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरी विभूति है, मेरी शक्ति है। कल्पना कीजिए यदि जगत में काम ना होता तो क्या ये संसार चलता? ये सारी सृष्टि ही काम से चल रही है। हम काम की निंदा बहुत करते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण के हैं, विकार हैं। काम आदि दोष रहितम गुरु मानसम च, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इन सब काम आदि विकारों को खत्म करो। किस विकार की बात है? जो अनियंत्रित काम है। नियंत्रण में काम है तो उपयोगी है, अनियंत्रित हो गया तो खतरनाक, घातक हो जाएगा, आग और बिजली की तरह। इसलिए गोपियां कहती हैं, प्यारे आपने अपनी बांसुरी की फूंक मार करके हमारी उस अग्नि को भयंकर ज्वाला बना दिया है, अब इसको शांत कीजिए। कैसे शांत होगी? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण। आप अपनी अधर सुधा का जब सिंचन करेंगे तो यह ज्वाला शांत और शीतल हो जाएगी। नोचे यदि ऐसा नहीं किया तो विरहाग्नि प्रकट होगी और आपकी विरहाग्नि में हम सब ब्रज गोपियां अपने देह का विसर्जन करके भस्म कर देंगी। आपकी विरहाग्नि में आपका ध्यान लगा के इस शरीर को त्याग देंगी। ध्याने न याम पदयो पदवीम सखे थे। भगवान बोले तो मर जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा? गोपियां बोली बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। और एक बात याद रखो, हम सब गोपियां तो आपके विरह में प्राण त्याग के मर जाएंगी, पर तुम्हारा इतना नाम बदनाम होगा, ऐसा काला कलंक आपके जीवन में लगेगा कि जिसको भी इस घटना का पता चलेगा कि इतनी गोपियों ने कृष्ण के विरह में प्राण त्याग दिए और इस निर्दयी का हृदय नहीं पसीजा, तो ये जितने हरे कृष्ण करते घूम रहे ना, सब माला झोली जमुना जी में बहा देंगे कि ऐसे निर्दयी का कौन भजन करे जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं। और प्यारे, हम ऐसा नहीं चाहती कि आपको कोई प्रिय पदार्थ नहीं रह सकी तो अपनी मृत्यु का काला कलंक लगा के तो न मरे, इसलिए हम मरेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। अपने प्रियतम को कलंक का काला दाग लगा के थोड़ी मरेंगे। खुल करके गोपियों ने अपने हृदय की सारी बातें आज इस प्रणय गीत में प्रकट कर दी। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि अब तक मामला उल्टा था। क्या? भगवान गोपियों के पीछे छेड़खानी करते थे, उनके पीछे दौड़ते थे और गोपियां नखरे दिखाती थी, भगवान को डांटती फटकारती रहती थी। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसी नालोकयसे कलंकम। एक गोपी का भगवान ने जाते जाते जब पटका वस्त्र पकड़ लिया, चुनरी पकड़ ली, तो गोपी हृदय में तो बहुत गदगद है, प्रेम में पगी हुई। उनका देखो इसको कहते हैं विचित्र प्रेम की अवस्था।
प्रेम की दुनिया ही अलग होती है। वहां सब मामला उल्टा हो जाता है। निषेध में स्वीकृति, स्वीकृति में निषेध, अपमान में सम्मान, सम्मान में अपमान, सब व्यवहार पलट जाता है। तो गोपी का जब चुनरी पकड़ी तो गोपी मन में तो आनंद से डूब गई, वाह प्यारे आए। और पता है गोपियां आपस में जब शिकायत करती थी कन्हैया की कि बंसी बारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई। अब सखियों को सुना रही है कि सखी आज मैं गलती से अकेली चली गई, तुम्हें साथ में नहीं ले पाई। तो पनघट पे बंसी बारे ने आके हमको बहुत परेशान किया। सुनने में लग रहा है कि ये कन्हैया की शिकायत कर रही है, पर शिकायत नहीं कर रही, अपनी सौभाग्य का बखान कर रही है। और परेशानी तो सुनने वाली सखियों को हो रही है कि मैं बाबरी कहां मर रही थी, मैं क्यों नहीं गई। बोलो राधे राधे। यह है उल्टी गति। बंसी वारे ने घेर ली और सुनने वालों को जलन हो रही सखियों को, और कहने वाली शिकायत करती हुई दिखती है पर अपने सौभाग्य का बखान करती है। एक गोपी ने कहा कि सबको छेड़ते हैं पर मुझे कभी नहीं छेड़ा आज तक। या तो ये सब सखियां झूठ बोलती हैं या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि जब आज तक मेरे को छेड़ा नहीं। तो आज उसने अलौकिक अद्भुत श्रृंगार किया गोविंद के प्रेम में डूब करके, और गोविंद का स्मरण करके सज धज के बन ठन करके छैल छबीली गोपी दही बेचने के लिए गोविंद की गली में पहुंची। अब आवाज लगाई जाती है दही ले लो दही, पर दही को नाम बिसर गई ग्वालिन। गोविंद के प्रेम में इतनी डूब चुकी थी कि दही का नाम ही भूल गई। कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, कनुआ ले लो, ऐसे पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनते ही कन्हैया समझ गए कि कोई बाबरी है। तो तुरंत नाम सुनते ही भगवान बाहर आए और गोविंद की गली में ही दही बेच रही थी, आकर के भगवान ने चुनरी पकड़ ली। अब हृदय में तो आनंद है, पहली बार इतनी निकटता से नंद नंदन को निहारा उस गोपी ने। तो मन के भाव क्या है? देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की। हो गई पूरन आस मन की, हो गई पूरन आस मन की। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। शोभा अनुपम मन मोहन की, शोभा अनुपम मन मोहन की। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की। देखी छवि आज मपध मपध मप मपध पग मरे सा, देखी छवि आज श्याम सुंदर की। अब हृदय में तो इतना आनंद भरा है कि पहली बार इतने निकटता से मैंने प्यारे को निहारा। और ऊपर से क्या कह रही है, डांटती हुई भ्रकुटी टेढ़ी करके, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल
बालोसी नालोकयसे कलंकम। बालोसी नालोकयसे कलंकम। गोपाल गोपालन पंडितोसी। गोपाल गोपालन पंडितोसी। भावं न जानासि विलास लीला। भावं न जानासि विलास लीला। मुञ्चाञ्चलं चञ्चल पश्य लोकम्। मुञ्चाञ्चलं चञ्चल पश्य लोकम्। मुञ्चाञ्चलं चञ्चल पश्य लोकम्। मुञ्चाञ्चलं चञ्चल पश्य लोकम्। मुञ्चाञ्चलं पश्य मुञ्चाञ्चलं पश्य मुञ्चाञ्चलं। हृदय में तो आनंद है, ऊपर से कह रही है ए चंचल छोड़ मेरा अंचल। बालोसी तू मेरा बच्चा है, ना लोक कैसे कलंकम। तुझे लोक डर का लोक भय नहीं लगता? कोई देखेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। जब ऐसे प्रवचन देने लगी तो कन्हैया छोड़ के भाग गए, और जैसे ही भागने लगे तो बड़ी जोर से हंसती हुई कहती है गोपाल गोपालन पंडितोसी। हे गोपाल तू कोरो गैया चरावो ही जाना है, और तू महाबुद्धू है तो कछु ना आ रहे। गोपालन पंडितोसी, गैया चराने में ही तू होशियार है। भावम न जानासी, हमारे हृदय के भावों को तू बिल्कुल नहीं समझता, महाबुद्धू है। तो भगवान सिर खुजलाने लगते हैं। यही कह रही थी कि हमको छेड़ते नहीं तो मैंने छेड़ दिया, जब कह दिया छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, अब कहती है तू बुद्धू है, तो तेरे को कुछ नहीं आता। यह है प्रेम की विचित्र अवस्था। तो भगवान को लगा अब तक हम इनके पीछे पड़ते थे और ये नखरे दिखाती थी, आज गोपियां सर्वस्व छोड़ के गोविंद के पास भागी भागी आ गई, तो भगवान नखरे दिखाने लगे और पूछने लगे ब्रूता गमन कारणम, आज कैसे आना हो गया आपका, जैसे अनजान हो कुछ जानते ही ना हो। यही स्थिति है। प्रेम का एक नियम भी है, श्रृंगार रस में एक नियम है, एक अतिशय अनुकूल हो तो दूसरे को थोड़ा प्रतिकूल होना ही चाहिए, तभी रस निष्पत्ति होती है। तो पहले गोपियां प्रतिकूल थी, अब कन्हैया प्रतिकूल हो गए। परंतु जब प्रतिकूलता थोड़ी सी दिखाई तो गोपियां विकल हो गई। कल्पना नहीं थी कि कन्हैया भी हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार करेंगे। तो जब बहुत घबरा गई तब भगवान बड़ी जोर से हंस गए। प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामो प्यरी नमत। अरे देवियों घबराओ मत, मैं तो ऐसी परिहास कर रहा था, जैसे तुम हमको नखरे दिखाती थी थोड़े हमने भी दिखा दिए। जब हंसे तब गोपियों की जान में जान आई कि नहीं कोई खतरा नहीं है, ये केवल ऊपर की बहकी बहकी बातें थी। और तब भगवान ने गोपियों के साथ महारास प्रारंभ किया। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनीवि स्तनालवन नर्म नखाग्रपाते श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसी गलबैया डाल के गोविंद उन गोपियों के साथ ताता थैया थिरकने लगे, नाचने लगे कि कामदेव आ गया। तक तक के तीर चलाया, पांचों बाण चला दिए कामदेव ने, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। पर भगवान ने पकड़ के कामदेव को ऊपर लटका दिया। उत्तम भयन रतिपति, रतिपति को ऊपर लटका दिया। पराजित हुआ कामदेव चरणों में गिरा और हार स्वीकार करके भगवान का पहला पुत्र बन के द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। भगवान ने महारास में काम पर विजय प्राप्त की। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण भगवान कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ा इस अवतार में भगवान ने। सबसे बड़ा अभिमान तो कामदेव को था, मैंने दुनिया को नचा दिया। रही न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। कोई नहीं बचा, सबके मन इस मनसिज ने हर लिए। मनसिज माने कामदेव, जो मन से ही जन्म लेता है। बचा तो कौन? जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल में।
राम जी ने जिसको बचाया वही बच पाया, बाकी अपने बल से कोई नहीं बच पाया था जब काम ने तांडव दिखाया तब। तो आज भगवान कृष्ण को चुनौती देने आ गया था कि तुम अपने आप को बड़ा भारी योगेश्वर समझते हो, आओ मैदान में मुझसे दिखाओ अपने हाथ। भगवान बोले अच्छा हमसे लड़ोगे? बोले बिल्कुल लड़ेंगे। तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे, किले की या मैदान की? काम ने कहा किले के युद्ध बहुत कर लिए, मैदान में लड़ने वाला आज तक कोई मिला नहीं। भगवान बोले तो हमारी तुम्हारी फिर मैदान में ही होगी। तो कब होगी? भगवान बोले आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही क्यों चुना? इस तारीख में ऐसी क्या विशेषता थी? भगवान ये कहना चाहते हैं कि कामदेव, अभी तक तुमने समाधि में बैठे सिद्ध संतों को विचलित किया है, पर मैं योगेश्वर कृष्ण न समाधि लगाऊंगा न कहीं एकांत में ध्यान लगाऊंगा, बल्कि एकमात्र पुरुष और ब्रज की अनंत सुंदरी नव युवतियों के साथ ताता थैया करके नाचूंगा। तब तुम अपनी शक्ति मुझ पर प्रहार करना, मेरे चित्त को विचलित करके दिखाना। और सुनो, घर में घुस के शत्रु को मारना यह शौर्य कहलाता है, चुनौती देकर के मारना। रात में आना, शरद पूर्णिमा की रात में। क्यों? क्योंकि रात में काम प्रबल होता है, दिन की अपेक्षा रात्रि में काम की शक्ति अधिक होती है। दूसरी बात, काम मन से उत्पन्न होता है, इसलिए मनसिज है, और मन का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए चंद्रमा को देख करके मन और अधिक चंचल होता है। और वो भी शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र जब होगा तो प्राय लोगों का चित्त चंचल होता है, मन चंचल होता है, और चंचल मन पर ही काम अधिक प्रहार करता है। संतों का, सिद्धों का मन तो फिर भी स्थिर होता है, परंतु भगवान कहते हैं शरद पूर्णिमा की चंद्रमा का चांद देख करके मेरा भी चित्त चंचल होगा, तो चित्त भी मेरा चंचल होगा, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि होगी, रात का समय होगा, और युवतियों के साथ में मेरा रास होगा, तो पूरा पक्ष तुम्हारा होगा। हर पक्ष से तुम्हारे पास शक्ति है, और जब पूरी शक्ति तुम्हारे पास हो तब तुम हम पर हमला करना है। कमजोर को मारना हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं तो कल तुम बहानेबाजी करने लगो, क्या करें हमको कोरोना हो गया था, इसलिए हम कोविड के प्रभावित, कमजोरी बहुत आ गई थी, इसलिए तुमने उस वक्त हमको हरा दिया था। नहीं, हम कभी हारने वाले थोड़ी हैं किसी से। कई लोगों की आदत है ना हारने का बहाना ढूंढना। अरे वो 75 में तुमने हमें हरा दिया, उस समय हमारे पास पावर नहीं था, पर अब तो हमारे पास परमाणु बम है, अब हरा के बताओ। 65 में हराया, 72 में हराया, कितनी बार तुम हारोगे भाई? परंतु वो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और घर में घुस के सिंदूर लगा दिया तुम्हें, तब भी तुम अपने हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। नहीं, अब की बार देखेंगे, अब की बार देखेंगे। तो कई लोगों की आदत है वो अपनी हार कभी मानते नहीं, बहाना ढूंढते रहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया इसलिए हम हार गए। तो भगवान कहते हैं बहानेबाजी हम तुमसे नहीं सुनेंगे बाद में। इसलिए अंधेरी रात में, और वो माने चंद्रमा की चांदनी में, पूर्णिमा की रात में, अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच एकांत वन में मैं विहार करूंगा, तब भी तुम मेरे चित्त को चंचल करके दिखा दो तो अपनी हार स्वीकार करूंगा। कामदेव ने पूरी शक्ति झोंक दी, पर उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपति को पकड़ के भगवान ने ऊपर लटका दिया, और यत किंचित भी चित्त में कोई विकार भगवान के नहीं आया। गोपियों के साथ ऐसे नाचते रहे, यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा सा अबोध बच्चा कोई शीश महल में घुस जाए और अपने हजारों प्रतिबिंबों को देखकर खुश हो जाए, मुझे इतने मित्र मिल गए, और उनके सब नाचने लगता है, गाने लगता है, उन्हें पकड़ने लगता है, चूमने लगता है, जबकि सब हैं सब उसी के प्रतिबिंब। तो निर्विकार भाव से जैसे बच्चा अपने प्रतिबिंबों के साथ नाचे, ऐसे ही नंद नंदन अपनी आत्माओं के साथ वो परमात्मा निर्विकार भाव से ताता थैया करके नाच रहे थे। चरणों में गिर के कामदेव ने आज प्रभु को अच्युत नाम दिया। बोल अच्युत भगवान की। अच्युत का मतलब क्या है? न च्यवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से बिल्कुल भी विचलित न हो, उसका नाम है अच्युत। ये भगवान का नाम है। और बीच में एक बात बता दें, भगवान के 3 नाम, अच्युत, अनंत और गोविंद।
ये 3 नाम को लेकर के जब कोई आप दवा खाएंगे तो दवा में अलौकिक शक्ति आ जाती है। इसलिए जो भी रोगी दवा खाते हो वो दवा खाने से पहले ये 3 नाम जप, अच्युताय नमः, अनंताय नमः और गोविंदाय नमः, बस ये 3 नाम लेके दवा खाओ तो दवा की शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक भगवान नाम की शक्ति भी आपकी दवा के साथ काम करेगी। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल आरोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसलिए ये अच्युत नाम बड़ा अद्भुत है। हार गया कामदेव, उसका सबसे बड़ा अभिमान इसी को था, वो भगवान ने महारास में तोड़ा। पर जब गोपियों के साथ नाचने लगे कन्हैया तो गोपियों को सौभाग्य का मद चढ़ गया और राधा रानी के मन में मान आ गया। मान और मद दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मद हुआ गोपियों को और मान हुआ राधा रानी को। मद माने अभिमान। है कोई हमारे समान संसार में भाग्यशालिनी? देखो त्रिभुवन पति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। ये सौभाग्य मद गोपियों को हुआ और राधा रानी को मान हुआ। मान माने प्रणय कोप कि मेरे प्रियतम जिन पर एकमात्र मेरा अधिकार है वो सब सखियों के साथ मेरे जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। सबके साथ गलवैया डाल के ताता थैया नाच रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव। तो रूठ गई राधा रानी। जैसे आपकी पत्नी का नाम गीता देवी हो और गलती से सपने में आप बड़बड़ाने लग जाएं सीता सीता करके, तो जो सवेरे जो महाभारत होता है उसी का नाम है प्रणय को। दूसरे का नाम सहन नहीं, स्वीकार नहीं, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी या में 2 न समाये। दूसरे का कोई स्थान होता ही नहीं। एक गोपी कहती है, प्यारे घनश्याम मैं तुम्हें अपनी आंखों में बसा करके पलकों के किवाड़ बंद कर लेना चाहती हूं, जैसे जानकी जी ने राम जी को कैद किया था। लोचन मग राम और आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। मैं भी तुम्हें अपने नयनों में कैद करना चाहती हूं। क्यों? बोले जब मैं आंख बंद करके तुम्हें भीतर कैद कर लूंगी तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरी आंख बंद होगी और तुम मेरी आंखों में बंद होगे तो तुम्हें कोई दूसरा देख पाएगा नहीं और तुम भी किसी और को नहीं देख पाओगे। इसलिए बंसी वारो सांवरो पलक ढाक तुहि ले हूं और ना मैं देखूं और को और ना तुहे देखन दे हूं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। तो गोपियां उसी भाव में स्थित रहती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने जब गोपियों को सौभाग्य के मद में भरा देखा तो राधा रानी को मनाने के लिए उनका हाथ पकड़ के सभी गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अपने बीच प्रभु को न पा करके गोपियां व्याकुल हो गईं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। विरह में व्याकुल ब्रजांगनाएं बन बन गोविंद का पता पूछने लगी। वृक्ष लताओं से प्रभु का पता पूछती हुई भगवान की लीला का अभिनय करने लगी। फिर भी प्रभु कहीं नजर नहीं आए और भगवान एकांत कुंज में किशोरी जी के चरण दबाते हुए उन्हें मना रहे थे। उसी स्थान का नाम है मान सरोवर। श्रीधाम वृंदावन में दिव्य मान सरोवर है, जहां पर किशोरी जी को प्रभु ने मनाने का प्रयास किया, उनके चरण दबाए। वहीं पर रसिकों ने उन्हें देख लिया और सबके सामने रहस्य खोल दिया कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने घनश्याम को चरण पलोटते हुए कुंजों में देख लिया। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वर्ण। परंतु जब चरण दबा रहे थे किशोरी जी के तो किशोरी जी बोली, प्यारे न पा रहे हम चले तुम, अब मैं आपके साथ आगे नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले, प्यारी जी आप बहुत थक गई हो, स्कंध आरुह्यता, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर बैठा के ले चलूंगा। बोलो कहां चलोगी? किशोरी जी ने कहा, नय माम यत्र ते मन
जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। जब ऐसे कहा तो भगवान ने कहा, स्कंद आरुयताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब यहां पर किशोरी जी एक व्यंग भी कर रही हैं गोविंद पर कि प्यारे, हाथों से भले ही आप हमारे चरण दबा रहे हो, पर तुम्हारा मन उन्हीं सखियों का चिंतन कर रहा है जिन्हें छोड़ के तुम मेरे पास आए हो। इसलिए व्यंग कर रही हैं, नयमाम यत्र ते मनः, प्यारे जहां तुम्हारा मन पड़ा है तुम वहीं हमको भी लेकर के चलो। तन से इधर मन से उधर ये मिलन अच्छा नहीं लगता। तन मन प्राण एक होना चाहिए मिलन में परिपूर्ण, तब सर्वांगीण मिलन होता है। भगवान बोले विराजो प्यारी जी, और जैसे कंधा झुकाया किशोरी जी ने कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सा बधूरन्वतप्यत, वह बधू भी वहीं विकल होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब राधा रानी का नाम तो स्पष्ट नहीं ले रहे सुखदेव जी, पर बिना किशोरी जी के रासलीला हो ही नहीं सकती, इसलिए यहां पर बधू कह करके सुखदेव जी ने राधा रानी का स्मरण किया। सा बधू, बधू क्यों कहा? बधू का अर्थ क्या है? बधनाती इति बधू, जो बांध करके रखे उसका नाम बधू। उसी का अपभ्रंश हो गया बहू। जब तक बहू नहीं आई तब तक आप स्वतंत्र हो, बहू आ गई तो फिर आप बंध जाते हो। पूरे आने जाने का हिसाब देना पड़ता है कि कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगी और क्या किए, आदि आदि। तो वो बेचारा बंध जाता है विवाह के बाद, इसलिए उसको बधू कहा जाता है। शुद्ध शब्द है बधू और अपभ्रंश हो गया बहू। तो यहां पर राधा रानी को बधू कहा क्योंकि कन्हैया को बांध के रखती। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। भगवान उनके अधीन है। किंतु जैसी सखियां पग चिन्ह खोजती खोजती उस कुंज में प्रविष्ट हुई तो भगवान अंतर्धान हो गए। केवल किशोरी जी मूर्छावस्था में प्राप्त हुई। सखियों ने मिलकर के कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब किशोरी जी को चेतना आई और सभी सखियों ने कहा, हे स्वामिनी जी, आप जो आज्ञा देंगी हम करेंगी, और नंद नंदन जहां भी होंगी उन्हें ढूंढ के पकड़ के लाएंगे। तब किशोरी जी ने कहा, सखियों पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, उन्हें पाना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, पीछा नहीं करो। चलो यमुना के तट पर बैठ के वहीं हम प्रार्थना करेंगी, पुकारेंगी, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो जमुना जी में ही देह विसर्जन कर देंगे। तब सखियां सब मिलके राधा रानी के साथ जमुना के तट पर आई। पुनः पुलिन मागत्य, यमुना पुलिन पर आकर के समवेत स्वर में सभी गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भगवान की जो रासलीला है, रास पंचाध्यायी, इतनी प्यारी है कि सप्ताह विधि में तो उसको कह पाना संभव नहीं होता। उसके एक एक श्लोक में, शब्दों में बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं। और महाराज जी ने कहा था थोड़ा विस्तार कर देना, तो इसलिए थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। परंतु आज ठाकुर जी का विवाह भी करना है और वृंदावन से द्वारका की यात्रा बहुत दूर की है। पहले तो मथुरा भी जाना है, फिर द्वारका पहुंचेंगे, इसलिए बहुत विस्तार न करके कुछ पंक्तियां गोपी गीत की हम लोग प्रेम से गुनगुनाएं अथवा ध्यान से सुने। सब गोपियां मिलके गा रही हैं। जो भी इस गोपी गीत को नित्य प्रति रात्रि में सोने से पहले गाएगा, उसे गोविंद किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए अवश्य में वो पधारते हैं। तो कृष्ण दर्शन लालसा यद हो तो इस गीत का नित्य प्रति रसिकों को पाठ करना चाहिए। कैसे पाठ किया जाता है, ये सभी गीतों को हमने YouTube में गा करके स्थापित किया है। भागवत कल्पद्रुम नाम का हमारा चैनल है, तो आपको प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत जो भी सुनना हो, इन गीतों को आप वहां पर सुन सकते हैं। इसका नाम गोपी गीत है। 2-4 पंक्तियां आपको सुना रहे हैं, सभी मिलके गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा
दीक्षुतावका परिधता सब त्वाभिचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषाग्रशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने तो नेह क्यों पदा विषजला विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता हो रक्षिता रक्षिता बोल रास बिहारी सरकार की जय। गोपियां कहती हैं प्यारे आपके जन्म से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आ बसी। हे प्यारे अब तो दर्शन दो, बहुत तड़फा लिए, रुला लिए, भटका लिए। दीक्षुता बता एक बार आकर के देखो, हम सब तुम्हारी ही हैं और अपनों को कोई ऐसे सताता है जैसे आप हमको सता रहे हो। आप हमारे जीवन धन प्राण धन हो, तुमसे हम जीवित रहेंगी कैसे तुम्हारे बिना। त्वयि धृता सबह अशवाह प्राणाः त्वयि धृता, हमारे प्राण आप में स्थित हैं, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए तुमको खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। और हमारे प्राण लेना ही चाहते हो तो बार बार प्राण बचाए क्यों। सुरासुरों से तो हमारे प्राणों की रक्षा करी और आज अपने बिरहासुर में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है नखल गोपिका नंदन, तुम जसोदा के बेटा नहीं हो सकते। जसोदा का बेटा इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मन होता है कि आज तुम्हारे विरह में प्राण ही त्याग दें, पर विडंबना देखो प्राण भी नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि अमृत पी लिया है। अमृत पी के व्यक्ति मर ही नहीं सकता। कहां मिल गया अमृत? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका कथामृत है जिसका हमने पान किया है, जो स्वर्ग सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृत पुण्यापहम, पुण्यों को नष्ट करके धरती पर गिरा देता है, और आपका कथामृत कल्मषापहम, सारे पापों को धो करके आपके धाम में पहुंचा देता है। स्वर्ग सुधामृत सीमित है, आपका कथामृत अनंत है। तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम, संसार के संताप में संतप्त जो प्राणी हैं उनको नया जीवन, जीवनी शक्ति देने वाला आपका कथामृत है। ताप क्या है? पाप ही तो ताप बन के हमें कष्ट देते हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा। पर भगवान के कथामृत में आप डूब जाइए, सारे ताप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कभी भीरीडितम, गोपियां कहती हैं सिर्फ हम नहीं कह रही, बड़े बड़े विद्वानों ने, कवियों ने आपके कथामृत की महिमा गाई है। वेद स्तुति में वेद भगवान कह रहे हैं, इति तब सूर्यस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहु। तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो आपके कथामृत में अवगाहन कर लेते हैं उनके सारे ताप मिट जाते हैं। मई जून की कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर गंगा जी में डुबकी लगा लो, सारी गर्मी भाग जाएगी। ऐसे ही कितना भी टेंशन हो, भगवान की कथामृत का पान कर लो, सारे टेंशन खत्म। तप्त जीवनम आपका कथामृत है। एक नेवला सांप से भिड़ जाता है, जबकि सांप कितना जहरीला होता है, फिर भी नेवला नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसे विष की औषधि का पता होता है। तो विष का प्रभाव पड़े तो औषधि का सेवन करके वो विषमुक्त होकर के फिर लड़ने आ जाता है। नेवला सांप की आपने लड़ाई देखी होगी। उसी प्रकार ये संसार बड़ा भयंकर भुजंग है, संसार सर्प है, और इसमें हम सबको लड़ना है। और ये संसार रूपी सर्प विषयों का विष बमन करके हमारा चित्त विषयासक्त और विषयी बना देता है। परंतु जब हम भगवान की मधुर कथामृत का पान करते हैं तो विषय विनिर्मुक्त चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है और हमें अपूर्व ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो जाती है, और फिर भव भुजंग से लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए महाराज जी वर्ष में एक बार भव्य आयोजन कराते हैं कि साल भर का चित्त में जो विषयों का विष भरा हो वो कथामृत का पान करके उन समस्त विषयों से विनिर्मुक्त होकर के संसार में स्वस्थ होकर के फिर लड़ने के लिए भिड़ जाओ, ताकि संसार से कभी पराभव प्राप्त ना हो, पराजित ना हो। राम रसायन तुम्हारे पास आए। ये भगवान का नाम रसायन है, चरित्र रसायन है, कथामृत वो रसायन है जिसको पी करके हमें संसार से लड़ने की ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। श्रवण मंगलम, सुनने वाले का तत्काल मंगल कर देता है, देर नहीं लगती। भगवान का कथामृत ही मंगलकारी है, बाकी सबका नहीं। राजा महाराजाओं की कीर्ति गाओगे तो रुपया पैसा भले ही मिल जाए, मंगल होने वाला नहीं है। मंगल तो केवल भगवान है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। मंगल भवन अमंगलहारी केवल भगवान है। इसलिए श्रवण मंगलम, उन्हीं के चरित्र मंगलकारी हैं जो सुनने वाले का मंगल कर देते हैं। दुनिया में दानी बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है। संसार में ये जो 6 दोष पाए जाते हैं, यह एक सर्प की भांति हम लोगों को लपेटे रहते हैं, पूरे संसार के प्राणियों को लपेटे रहते हैं, जिससे व्यक्ति अपने मन को विषयासक्त कर लेता है और विषयों में ही पड़ा रहता है। विषयों में पड़े रहने के कारण हर क्षण आपको सिर्फ विषय का चिंतन आएगा, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन आप नहीं कर पाएंगे। जब भी आप ईश्वर के चिंतन और भजन में बैठेंगे तो मन बार बार विषय की तरफ दौड़ेगा। इस विषयाक्त मन को विष की तरफ, जो विषय की तरफ दौड़ता है, इसमें विष भर जाता है, और यही विष भक्तों आप लोगों के जीवन को बर्बाद करता है। और इस विष से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है यह जो भागवत कथाएं चलती हैं। इन कथाओं में भक्तों आप लोग जब प्रभु की भक्ति ज्ञान की चर्चा सुनेंगे तो आप अपने मन को बुद्धि के द्वारा इन्हीं भक्ति भजनों में लगाएंगे, जिससे आपका उद्धार होगा। भक्तों श्री राधे। देखते ही गोपियों को ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। घेर लिया गोविंद को चारों ओर से। किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने चरणारविंद, किसी ने हस्तारविंद। अब थोड़ी सी नोक झोंक होने लगी। जब गोपियां ताड़ने लगीं, डांटने लगीं, खरी खरी सुनाने लगीं
तो भगवान हाथ जोड़ के बोले देवी हो बुरा मत मानना, या तो तुम मेरे विरह में व्याकुल होके बन बन भटक रही थी, तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह की पीड़ा हमने भोगी है। क्योंकि तुम एक रोती थी तो चार समझाने लग जाती थी, कह सुन के अपना दुख बांट लेती थी, पर मैं तो बिल्कुल इकलौता था, अकेला। मुझे तो कोई बात करने वाला, मेरे से कोई संभालने वाला भी नहीं था। गोपियां बोली तुम नंबर 1 के महा झूठा, यदि हमारा विरह तुम्हें सताता तो हमें छोड़ के भागते ही क्यों? भगवान बोले देवियो न बिना विप्रलंभे न संभोग पुष्ट मश्नुते, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। जिस वस्तु को पाने की ललक आपके भीतर न हो, वो वस्तु मिल भी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। और जिसके लिए दिन रात तुम सोच रहे हो कि कब ये मिले कब मिले, जो बेचारा गरीब कभी गाड़ी में बैठा तक नहीं, वो सोचा कि कभी गाड़ी हमारे पास भी हो तो आनंद आ जाए। और तब कोई किसी बात पर रीझ करके उसे एक बढ़िया गाड़ी भेंट कर दे, फिर देखो उसके आनंद का ठिकाना। महाराज धूल मिट्टी लग नहीं सकती, पहिया तक को चमका करके रखता है, क्योंकि बहुत स्वप्न का मनोरथ आज पूरा हुआ है। और जिसके पास ढेर सारी गाड़ियां हो, एक और मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूल मिट्टी लगी रहती है, कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उसके यहां उतना महत्व नहीं है, सुलभ है। दुर्लभ वस्तु की ही कीमत होती है। भगवान बोले देवियों, हम और आप आपस में अचानक बंसी की तान पर तुरंत मिल गए, आनंद नहीं आया। अब इतने विरह में छटपटाने के बाद, रोने बिलखने के बाद हम मिले हैं, तो ये मिलन अपूर्व आनंद को बढ़ाने वाला होगा। अरे अंधियारी रात ना आवे तो दिन की कोई कीमत समझ में ना आवे। सूर्य की कीमत तभी समझ में आती है जब अंधियारी रात बीच में आती है। अब ज्यों ज्यों सर्दी बढ़ती जा रही है तो भगवान सूर्य का महत्व और बढ़ता जा रहा है। और कभी दिसंबर जनवरी में कई दिन ऐसे होते हैं कि महाराज कोहरा इतना छाया रहता है कि सूर्य भगवान के 4-4, 5-5 दिन तक इकट्ठे दर्शन ही नहीं होते। और जब 4-5 दिन के बाद सूर्य भगवान की धूप निकले, फिर देखो अरे भगवान, हे भगवान सूर्य नारायण बड़ी कृपा कर दी, मर गए होते हम तो। वैसे कौन देखता है सूर्य भगवान को? कोई नहीं देखता। तो वियोग के बाद जब संयोग होता है तब महत्व समझ में आता है। हम लोगों के ग्रामीणांचलों में प्राय दिन में 2-4 बार लोग कही देते हैं, अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई। एक जमाना था, अब तो भगवान की कृपा से पर्याप्त बिजली रहती है। नहीं तो पहले महाराज बिजली आए, अरे जल्दी जल्दी पानी वानी भर लो भाई, बिजली ना चली जाए। तो बिजली की कितनी कीमत समझ में आती थी। विदेशों में 1 सेकंड को भी नहीं जाती, तो हमेशा कोई ध्यान ही नहीं देता बिजली की तरफ। अब तो भगवान की कृपा से हम लोगों के यहां भी अटल हो गई है। तो पहले तो टलती रहती थी, अब पर्याप्त मिलती है तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। इसलिए वियोग भी बहुत जरूरी होता है, यदि मिलन का आनंद बढ़ाना है तो। पहले प्राय देवियों को घर घर में एक ही शिकायत रहती थी, हमारे पतिदेव तो इतने व्यस्त रहते महाराज, इनको फुर्सत ही नहीं घर के लिए, 24 घंटे भागते रहते हैं। अब जब कोरोना काल आया तो सबके सब घर में आके बैठ गए। 4-4 महीने तक घर के बाहर कदम नहीं रखा। बाहर निकले तो पुलिस वाले स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे, कोई निकल ही नहीं पा रहा था। जब 4-4 महीने घर में पड़े हो गए तब देवियां खुद ही कहने लगी, अब ऐसे पड़े पड़े कब तक खाते रहोगे, कुछ करोगे धरोगे कि ऐसे पड़े रहोगे? बोलो राधे राधे। 3-4 महीने में सबका पेट भर गया। मतलब क्या हुआ? जब तक वियोग न होवे तब तक संयोग का कोई महत्व नहीं। कोई पतिदेव घर में ही बैठ के काम करते रहे तो कोई देखने वाला नहीं, और सुबह से निकल जाए फिर शाम को घर आवे, तब उनका महत्व समझ में आता है कि बेचारे दिन भर के थके हारे आए हैं। इसलिए भगवान कह रहे देवियों, मेरा ये जो वियोग तुम्हें हुआ ये हमारे संयोग को और पुष्ट करने वाला होगा, मिलन रस को बढ़ाने वाला होगा। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, तुम ही मुझे उऋण कर दो तो बात और है। ये सुन के गोपियां सब गदगद और प्रसन्न हो गईं। तब भगवान ने ऐसी लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने गोपाल बन के तैयार हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैया डाल के जब नाचे ताता थैया करके कन्हैया,
तो प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि गोविंद सिर्फ मेरे हैं, देखो मेरे साथ ही नाच रहे हैं। ऐसा अपूर्व रस रास में बरसा कि देवादिदेव महादेव भी अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े काशी से भगवान शंकर भी भागे चले आए। रास मंडप में घुसने लगे, गोपियों ने रोक दिए, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। यहां पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, सखी सहचरी हैं। दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा ने खूब हाथ जोड़े, देवियों सैकड़ों साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम मुझे रास रस का रसास्वादन करने दो। पर गोपियों ने घुसने ही नहीं दिया बाबा को। भोले बाबा ने कहा तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। तुरंत गए, जमुना में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए, लहंगा फरिया पहन लिए, चुनरी में मुंह छुपा लिए, नथ बेंदा से सज करके छैल छबीली छोरी बन के छम छम करके घुसे चले गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, पर गोविंद ने जब ध्यान से देखा ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आई गई, तो देखते ही प्रभु पहचान गए। मुस्कुरा के बोले, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर भी गोपी बन के रास में सम्मिलित हो गए। अब जरा सोचिए, जिस रास में काम को भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं सखी सहचरियों के साथ गोपी बन के नाच रहे हो, वो काम क्रीड़ा कैसे हो सकती है? ये रासलीला काम विजय क्रीड़ा है, न कि काम क्रीड़ा। भगवान ने इस महारास में कामदेव को जीत करके, उसको पराजित करके उसका अहंकार तोड़ा है। इसलिए जो भी इस रासलीला का श्रवण करेगा उसके चित्त पर काम का कोई किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता। आइए हम भी भोले बाबा की तरह रास में सम्मिलित हो जाएं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय। प्रेम से ताली बजाते हुए महारास में अपने मन को समाहित करें। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। ओ सूरज नाचे, राधे राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। राधे जय हो।
यमुना नाचे नाच सरयू संग हो गंगा नाचे राधे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग महारास रचो है जय हो शंकर नाच नाच नंदी संग ओ ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच नंदी संग हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है श्री राधे रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है ओ रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है महारास रचो है भोले के संग कान्हा रास रचो है ओ भोले के संग कान्हा रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है हाँ गोपिन के संग कान्हा रास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है ओ यमुना के तीर कान्हा रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है ओ राधा के संग कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो ओ है महारास रचो है जय जय बोल रास बिहारी भगवान की जय गोपेश्वर महादेव की जय रासेश्वर भगवान की जय विक्रीडितं ब्रजबधो भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुया अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यकामम् हृदरोगमास्वपहनो
त्यचिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। ब्रजवधूटियों से जो विहार किया भगवान ने, इस रासलीला का जो श्रद्धा भक्ति से वर्णन अथवा श्रवण करेगा उसे भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये महारास लीला की फलश्रुति है। अब रास बिहारी सरकार को प्रणाम करते हैं। अब द्वारका की यात्रा थोड़ा वायु वेग से करते हैं, क्योंकि ट्रेन से तो विलंब हो जाएगा, तो अब वायुयान से ही चलेंगे। थोड़ा सा नीचे के दृश्य देखते हुए। गोविंद जब गौचारण करने जाते थे तो गोपियां दिन भर उन्हीं की बातों में अपना समय व्यतीत करती थीं। तो क्या क्या बातें करती थीं, युगल गीत के माध्यम से उन गोपियों के संवाद का वर्णन किया गया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगत भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विरासित मार्गा उपहीरयति यत्र मुकुंद। व्योमयान वनिता सहसे धैर्य विस्मितास्तदुपरार्य सरलता काम मार्गण समर्पित चेता अस्मलं ययुरपस्वदनीया। अंत चित्रमवला शृणुतेदं भारहास गुरसे स्थिर वेद्य नंद सूनय मार्ग जनाना नर्मदो यरहि कूजित वेणु। इस प्रकार से बड़ा प्यारा युगल गीत है। इसमें दो दो गोपियों का संवाद आपस में वर्णन किया गया है। अब कन्हैया तो चैन की बंसी ब्रज में बजा रहे हैं, पर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है उसकी भी सुन लो। एक दिन नारद जी ने कंस को कह दिया कि जैसे तुम नंद का लाल समझे बैठे हो, वो नंद का लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख भी लाल हो गई। निकाल के तलवार वसुदेव जिघांसया, मैं वसुदेव को मार डालूंगा आज। चल दिया। नारद जी ने रोक दिया, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसकी सोचो, मेरी बात मानो। तुम एक एक करके भेजते जाओगे, वो दोनों भैया सबको निपटाते जाएंगे। भेजना बंद करो, बुलाने की योजना बनाओ। जब वो दोनों आए तो तुम सब मिल करके उन्हें निपटाओ। वाह गुरुदेव, क्या बढ़िया जोरदार बात बताई, आज तक बुद्धि में हमारे नहीं आई। अब यही होगा। नारद जी तो कह के चले गए। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, असुरों को सारी समस्या सुनाई। तो केसी नाम का दैत्य बोला, एक मौका मुझे दिया जाए। तो वो घोड़ा बन के दौड़ा, भगवान ने एक मुक्का उसके मुंह में मारा तो गोविंदाय नमो नमः। फिर अरिष्टासुर बैल बन के गया है, और फिर व्योमासुर ग्वाला बन के आया। उन सबको भगवान ने निपटाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब तो गुरु जी की बात ही माननी पड़ेगी। अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया और रथ पर बैठा के कहा कि तुम मेरे रथ में जाओ और कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। चल दिए। रात्रि घर विश्राम करके सवेरे निकले, और सवेरे के निकले शाम को वृंदावन में पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्ते गिरिम नप। क्यों जी, पूरा दिन क्यों लग गया मथुरा से वृंदावन पहुंचने में? आजकल तो वृंदावन मथुरा एक ही हो चुका है, तो पूरे दिन में कैसे पहुंचे? बोले रथ में तो अक्रूर जी चलने को बैठ गए, परंतु कल्पनाओं के द्वारा मनोरथ पूर्वक गोविंद के धाम में पहले ही पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम माथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। मैंने कौन सा तप किया होगा जो केशव का दर्शन करूंगा आज जाकर के। भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि प्रेम समाधि लग जाती है, घोड़े शांत खड़े हो जाते हैं, होश आता है तो हाँकते हैं। परिणाम स्वरूप शाम को पहुंचे। भगवान को गैया दोहने के लिए जाते देखा तो दौड़ के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़ा स्वागत किया, भवन में लाए,
चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए, अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान मुस्कुराए, मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं। हो ही नहीं सकता, हम जरूर चलेंगे, पर ये बात किसी को बताना मत। भगवान नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, बेटा मैं अकेलो ना भेज सकूं, तेरी इच्छा है तो मैं चलूंगा तेरे संग में। बोले, बाबा आप चलो। बात फैल गई पूरे ब्रज में। गोपियों ने सुनी तो सब व्याकुल हो गई। जिन कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी हमें सहन नहीं होता था, उनके वियोग में दिन कैसे कटेगा। सारी रात गोपियां विकल रहीं, किंतु प्रातः होते ही जब गोविंद चलने को रथ में बैठे, गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया। भगवान ने खड़े होकर के गोपियों को समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देख के परसों वापस आ जाऊंगा। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाना चाहते हैं तो रास्ता छोड़ दिया और गोविंद का रथ वायु वेग से चल दिया मथुरा की ओर। तांस्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यथोत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैः रायास्य इति दौत्यकैः। परसों आऊंगा, यही वचन गोपियों ने हृदय में धारण कर लिया। गोविंद का रथ दूर चला गया। अक्रूर जी गोपियों की व्याकुलता से थोड़े से परेशान हो गए। मैं इनके प्राण धन को छीन के ले जा रहा हूं, किंतु जमुना का तट दिखा तो बोले, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी लगा लो। भगवान बोले, अवश्य। और जो ही अक्रूर जी ने डुबकी मारी जमुना जी में, तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे पाए। फिर डुबकी मारी तो भगवान चतुर्भुज रूप में जमुना के भीतर प्रकट हो गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए और भगवान की दिव्य स्तुति गाई। जब बाहर आए तो भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगाई दी। अक्रूर जी बोले, देर तो सरकार आपने लगवा दी, परंतु मैं आपको पहचान गया। अब कृपा करके मेरी प्रार्थना है कि आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चलूंगा, और पहले मामा जी से मिलूंगा। ठीक है प्रभु। अब रथ पहुंच गया मथुरा की सीमा में। जो मथुरा में प्रवेश रथ ने किया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो। कोई कह रही है, ए बहना, वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। जिसने जब जहां सुना, नर नारी सब टूट पड़े भगवान की झलक देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी। जिस गली में निकल जाते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगती हैं। जो बेचारी निकल नहीं पा रही, वो ऊपर अट्टालिकाओं से, झरोकों से झांक झांक करके एक झलक देखने को बेचैन हो रही है। और एक झलक मिलती है तो ऊपर से चिल्ला पड़ती है, बहन देख देख, वो ये सांवरो सलोनो जो छोटो भाई है ना, यही ने तो गोवर्धन उठायो, यही ने तो पूतना मारी। और इतनी जोर से बातें करती हैं ऊपर अट्टालिका से कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज आती है तो जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं। और जिसको एक बार तिरछी निगाह से ताक लेते हैं वही बेचारी पागल हो जाती है। कहती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है, छोड़, तुझे देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला वहां भी मचा, और न राम जी ने निगाह उठा के किसी को देखा, न लखन लाल जी को देखने दिया कि ये मिथिला नगरी है, दृष्टि झुका के चलो। पर ये टेढ़ी टांग वाले विचित्र ही है, मुड़ मुड़ के देखने लगे, जिसको देखे उसी को पागल कर दे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़े फूल बरस रहे लाला तेरे ऊपर, कहा चक्कर है, कछु रिश्तेदारी लगे का?
कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, सगे मामा जी लगे मेरे, तो भांजे को स्वागत ना करवाएंगे का? ब्रजवासी बोले दारी के ये बात तूने पहले ना बताई, पहले कही होती तो हम उन्हें चमकीली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के नाम थे। भगवान बोले तो अब का बिगड़ गए हो, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, महाराज हैं हमारे, महाराज कंस है ना मेरे मामा जी हैं, कछु बात की कमी ना है उनके घर में, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले तो चकाचक कपड़े चाहिए महाराज जी, जैसे बढ़िया प्योर सिल्क के। तो ठीक है जरूर मिल जाएंगे। 4 कदम आगे और बढ़े तो इतने में कंस का धोबी आ गया। तो बड़ा अकड़ के चल रहा था, क्योंकि राजा कंस का धोबी था, अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है महाराज। तो चूंकि कंस का धोबी था तो बड़ी अकड़ भरी थी। आगे आया, पास में पहुंचते भगवान बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई जबरदस्ती मामू बना दिया मेरे को, मैं तेरा मामा कैसे लगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान। भगवान बोले नाराज मत हो भैया, देखो मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया, बाकी सब सखा संघाती, पर महाराज कंस मेरे मामा जी लगे, तो मामा के गांव में सबरे मामा या नाते आपू है कि मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुन रखा है, जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। भगवान बोले तो हम वहीं तो जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी मैंने पुराने कपड़ा पहने आए, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी हमें ते दे दो, तो राजकुमार बन के अच्छे से मिलेंगे ना। सोई धोबी नाराज हो गया, ईदृशा नहीं व वासांसी नित्यम गिरी वने चरा, जंगली कहीं के गमार बनचर, महाराज के कपड़े तू पहनेगा? अब शब्द बोले तो भगवान ने घुमा कर एक थप्पड़ मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ ही में उसका सिर कट के नीचे गिरा। आसपास के लोग कांप गए, हे भगवान या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, गर्दन साफ, तुरंत पोटली पटक के भाग गए सब। भगवान बोले ब्रजवासी अब छांट लो मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे सब ब्रजवासी, किंतु कहां महाराज कंस के कपड़ा, कहां छोटे छोटे ग्वाला। खुशी के मारे चमकीले कपड़ा पहन तो लिए, पर पहन के जब चल भी लगे तो पूरी सड़क साफ हो भी लगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया इन कपड़न में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो उन्हें को उठा के चलो, आगे व्यवस्था देखेंगे। तो पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ के आ गया, सरकार आप कहो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। तुरंत अपने नाप लेकर के दर्जी ने विधिवत सबको सिल करके व्यवस्थित कपड़े पहना दिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे, आनंद आ गया भैया। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल दोगों का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब भगवान जाने हमें क्या मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, सब कछु मिल गए। भगवान बोले बड़े संतोषी हो भाई, जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा बातें ज्यादा महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले पोशाक तो बड़ी जोरदार मिल गई, पर नेक कसर रह गई। कहा बोले गले में नेक फूलन की बढ़िया सी माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। ठीक है भाई। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा माली के घर पहुंच गए भगवान, जो बड़ा ही भक्त था। भगवान को देखते ही खुशी में नाचने लगा माली, सारी मालाएं भीतर से उठा लाया और प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहना दिया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले पोशाक भी जोरदार और माला भी जोरदार, ने कसर हो रहे। कहा बोले कन्हैया सुनो माथो अच्छो ना लगे, बस थापक थुआ चंदन और पुतवा दे सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का कटोरा लिए चली आ रही। दूर से ही भगवान ने मुस्कुरा के आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी
कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कहते। कहते हैं कि भगवान मन की सुंदरता को ज्यादा भाव देते हैं। निर्मल मन उन्हें अति पसंद है। कुब्जा के ऊपरी शरीर को तो सब देखते थे, लेकिन मन को सिर्फ प्रभु ने देखा और मन सुंदर था, इसीलिए प्रभु ने बुलाया, अरे सुंदरी जी। इस भाव को विरले ही समझ पाते हैं। और इसके बाद कुब्जा का प्रभु ने उद्धार किया, जो वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा में ही थी, और प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उसका उद्धार किया, उसके शरीर को सुव्यवस्थित किया, सुंदर किया। इसके बाद प्रभु आगे बढ़े। जो भी प्रभु की परीक्षा कर रहा था, जैसे कि एक माली जो उन तक न पहुंच पाया, लेकिन अपने बागीचे से ही प्रभु का ध्यान किया, तो प्रभु तुरंत बागीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने उस भक्त को भी दर्शन देते हैं, क्योंकि मन के भावों को जानने वाले वही प्रभु हैं। बस आप भक्ति में ऐसे ही मन लगाए रहें, कभी न कभी तो करुणा निधान करुणा करेंगे ही, और उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा भक्तों। इसीलिए कथा को निरंतर सुनते रहिए और ईश्वर के भजन रूपी अमृत का रसपान करते रहिए। श्री राधे राधे। अच्छा तो अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास गोविंद आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबा लिया, एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे लगा लिया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया और धीरे से बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में है। कन्हैया हंस के बोले, दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। ब्रजवासी हंसते भाई बोले, कन्हैया कछु है जाए, लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी 3 जगह से हमेशा टेढ़ो ही खड़ो रहे, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा, पर जब तक किसी के कुछ समझ में बात आती, तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो, और मुकुंद संस्प्रसना सद्यो बभूव प्रमदोत्तम।